हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का 6 वीडियो लेकर के आए हैं और इसमें सबसे पहले स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो जैसे एक एज ए रूल हमने यहाँ पर लिया है, द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी एक्स प्लस आई वाई मान लिया हमने लेट। तो इम्प्लाइज दैट कि अंडर रूट ऑफ ए प्लस आई बी इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई हो गया, जहाँ एक्स एंड वाई क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। दोनों तरफ इसको स्क्वायरिंग कर दिया तो रूट ए प्लस आई बी का स्क्वायर तो ए प्लस आई बी हो जाएगा और इधर एक्स प्लस आई वाई का स्क्वायर हो जाएगा। इसको स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 आई एक्स वाई हो गया, लेकिन आई स्क्वायर -1 होता है तो इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस आई इंटू 2 एक्स वाई हो गया। अब a प्लस आई बी इक्वल्स टू दिस मच। तो अगर हम दोनों तरफ लेफ्ट साइड और राइट साइड रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करें तो हमको क्या मिलता है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए एंड 2xy इक्वल्स टू बी। या इसको हम स्क्वायर कर दें तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो हमको ये पता ही है। अब अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें तो उसके लिए ये अलजेब्राइक आइडेंटिटी होती है कि ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab। तो उसको हमने यूज कर लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए था तो दिस विल बी ए स्क्वायर एंड दिस इज बी स्क्वायर, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये दूसरी इक्वेशन हमको मिल जाती है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इन दोनों इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें तो हमको एक्स और वाई की वैल्यू पता चल जाएगी और इस तरह से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट्स निकाल सकते हैं। अब इसको ठीक है, मेथड तो यही रहेगा, लेकिन कुछ बातें यहाँ पर हमेशा ध्यान में रखने वाली होती हैं कि जैसे पहला रूल क्या है कि इफ, रूल नंबर 1, इफ जेड हमको दिया है a माइनस आई बी, तो हम क्या करेंगे कि हम ये मानेंगे कि अंडर रूट ऑफ a माइनस आई बी का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू एक्स माइनस आई वाई हो जाएगा। पहला रूल तो ये हो गया। दूसरा रूल क्या है कि अगर z की वैल्यू हमको a प्लस माइनस आई बी दी हुई है तो हम रूट ऑफ a प्लस माइनस आई बी को हम x प्लस माइनस आई वाई मानेंगे। एंड थर्ड रूल, थर्ड रूल यह है कि अगर एक्स वाई, एक्स इंटू वाई की वैल्यू पॉजिटिव है तो एक्स और वाई दोनों का साइन सेम रहेगा, या तो दोनों पॉजिटिव रहेंगे या तो दोनों नेगेटिव रहेंगे। लेकिन अगर एक्स वाई की वैल्यू नेगेटिव आती है तो एक्स और वाई के साइन अपोजिट होंगे। मतलब कि अगर एक्स पॉजिटिव होगा तो वाई नेगेटिव होगा और एक्स नेगेटिव होगा तो वाई पॉजिटिव होगा। अब इस चीज को और एक्सप्लेन करने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं, उसको भी आप देखिए। तो हमने दो छोटी छोटी प्रॉब्लम ली हैं कि फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ, फर्स्ट है 5 प्लस 12y और सेकंड है -4 माइनस 3i। तो जो एक्स वाई वाला कंसेप्ट हमने लास्ट वाला बताया था उसको आप यहाँ से बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तो हम फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं, लेट अंडर रूट 5 प्लस 12i इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई।
तो स्क्वायरिंग कर दिया बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा 5 + 12y इक्वल्स टू x² - y² प्लस I इंटू 2xy। अब कंपेयर करेंगे हम रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, तो x² - y² की वैल्यू आ गई 5 और 2xy हो गया 12, इसलिए 4x² y² क्या हो गया 144। तो इसलिए x² + y² हम निकालेंगे, वो क्या होगा √(x² - y² का होल स्क्वायर प्लस 4x² y²। ये है हमारे पास 5, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू है 144। फाइनली ये बन जाएगा आपका √25 + 144 इक्वल्स टू √169 इक्वल्स टू 13। अब ये 13 आ गया, x² + y², x² - y² 5 है। इन दोनों को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो हमने दोनों इक्वेशन लिख लिया, x² + y² इक्वल्स टू 13 और x² - y² इक्वल्स टू 5। ऐड कर दें, y² कैंसिल हो गया, 2x² इक्वल्स टू 18, तो x² की वैल्यू हो गई 9। अब इसमें सेकंड इक्वेशन जो ये वाली है, इसमें अगर हम x² की वैल्यू 9 रख देते हैं तो y² क्या हो जाएगा 13 - x² या 13 - 9 इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी ±3 और यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी ±2। अब आप xy का साइन देखिए, तो xy जो है, xy का साइन क्या है पॉजिटिव है, सिंस xy इज पॉजिटिव। ये यहाँ से आप देख सकते हो 2xy 12 है तो xy इज पॉजिटिव, तो इसलिए x एंड y बोथ आर ऑफ सेम साइन, इसलिए √5 + 12i ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस बाहर लगा देंगे हम, और x + iy था तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2 है, तो 3 + 2i हो। इसी तरह से हम सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है -4 - 3i। तो फिर यहाँ हमने वैसे ही करा, लेट √(-4 - 3i इक्वल्स टू x + iy, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या हो गया -4 - 3i इक्वल्स टू x² - y² प्लस i इंटू 2xy। तो x² - y² की वैल्यू हो गई -4 और 2xy की वैल्यू हो गई -3, इसलिए 4x² y² ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। अब इससे हम x² + y² की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसमें एक एजम्पशन हमारा रॉन्ग हो गया था कि हमने ये बताया था कि अगर a + ib है तब तो x + iy मानेंगे, लेकिन अगर a - ib है, a की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, तो x - iy मानेंगे। तो हियर इट विल बी
माइनस आई वाई। अब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, तो 2xy की वैल्यू जो है +3 हो जाएगी और 4x² y² +9 हो जाएगा। अब इससे हम x² + y² निकाल सकते हैं। ये क्या हो गया, √(x² - y² का होल स्क्वायर प्लस 4x² y² एंड दिस इज इक्वल्स टू -4² और +9। 4 का स्क्वायर 16, 16 9 हो गया 25, या दिस इक्वल्स टू 5। तो x² + y² हो गया 5 और x² - y² क्या था, -4। इनको दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो 2x² की वैल्यू आ गई 1, तो x² की वैल्यू आ गई 1/2, या x की वैल्यू हो गई ±1/√2। अब ये x² की वैल्यू हम 1 में रख दें तो y² क्या हो जाएगा, 5 - x², या 5 - 1/2, ये बन गया 9/2। 9/2 मीन्स कि y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ±3/√2। बट यहां पर भी अगर आप ध्यान दें तो एक्स वाई की वैल्यू फिर से पॉजिटिव है। यहां से आप देख सकते हैं कि बट एक्स वाई इज पॉजिटिव, देयरफॉर क्या होगा कि x एंड y विल हैव सेम साइन, या कैसे हो जाएगा कि √(-4 - 3i) इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस माइनस, कॉमन ले लिया हमने, और 1/√2 माइनस i इंटू नहीं 3/√, ये हो जाए। अब इसके बाद जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मीनिंग क्या है कि 1 की पावर 1/3 करें, उसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो हमने मान लिया कि इसकी वैल्यू x है। अब ये इसकी x की वैल्यू मीन्स हमें फाइंड करनी है, तो इसके लिए हमने क्या किया, दोनों तरफ क्यूब कर दिया, तो x³ = 1 हो गया, या x³ - 1 = 0 हो गया। 1 को हम 1 का क्यूब लिख सकते हैं। तो इसके दो फैक्टर हो गए, एक हो गया x - 1 और एक हो गया x² + x + 1 = 0। अब अगर x - 1 को हम 0 करते हैं तो x की वैल्यू 1 आती है, तो एक रूट तो ये आ गया पहला। लेकिन अगर हम इसको करते हैं तो ये क्वाड्रेटिक है, तो इसमें दो रूट आएंगे, तो इससे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 ± √1 - 4/2 × 1, या -1 ± √-3/2। तो इस तरह से हम देखते हैं कि तीन क्यूब रूट हमको मिलते हैं। एक होता है 1, दूसरा होता है -1 + √-3/2, और तीसरा होता है -1 - √-3/2। इसमें भी एक खास चीज क्या है कि अगर हम सेकंड वाले को इसको हम मान लें ओमेगा, कि लेट -1 + √-3/2 इक्वल्स टू ओमेगा। तो ओमेगा स्क्वायर क्या होगा कि इसका हम स्क्वायर कर देंगे, -1 +
अंडर रूट माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर हो गया 4। इसको स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, इसका स्क्वायर माइनस 3 हो गया, प्लस 2ab होता है तो माइनस 1 इंटू 2 तो माइनस 2 अंडर रूट माइनस 3 हो गया अपॉन 4, या ये बना देखिए माइनस टू अंडर रूट माइनस 3 अपॉन 2 अपॉन 4। इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया, 2 हमने कॉमन ले लिया तो 1 माइनस अंडर रूट माइनस 3 अपॉन 4 हो गया, 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये फाइनली आ जाता है माइनस 1 माइनस अंडर रूट माइनस 3 अपॉन 2। तो ये जो है आप देखिए ये हमारा थर्ड रूट है, तो इसलिए क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो अभी हम बताते हैं, फिर कुछ प्रॉब्लम भी लेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं जो हमेशा हमें ध्यान रखनी चाहिए। पहली क्या है कि ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट इज स्क्वायर ऑफ ईच अदर, मींस कि जो हमारे दो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट हैं वो क्या है, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो अगर हम ओमेगा को स्क्वायर करते हैं तो वो ओमेगा स्क्वायर आ जाता है, वो तो दूसरा क्यूब रूट आ गया। लेकिन अगर हम ओमेगा स्क्वायर को स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, ओमेगा टू दी पावर 4, और ओमेगा टू दी पावर 4 को वी कैन राइट ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, बट ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1 होता है ये, तो ये आ गया 1 इंटू ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा हो गया। अच्छा, चौथी प्रॉपर्टी में हमने बताया कि ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर का मतलब क्या हुआ कि अगर हम 1 अपॉन ओमेगा करेंगे तो इट विल बी ओमेगा स्क्वायर, एंड 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर करेंगे इट विल बी 1 ओमेगा। तो उसको भी आप देखिए कि 1 अपॉन ओमेगा हमने किया, इसको ऊपर नीचे हमने ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन गया, ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा क्यूब, बट ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1 होता है, इसलिए ओमेगा स्क्वायर हो गया। इसी तरह से 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर हमने लिया, इसमें हमने ऊपर नीचे ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन गया, ओमेगा अपॉन ओमेगा क्यूब, ये फिर से 1 हो गया, तो ये ओमेगा के बराबर। तो 1 अपॉन ओमेगा मतलब ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल हो गया, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा का रेसिप्रोकल हो गया। तो ये तो होती हैं कुछ प्रॉपर्टीज इसकी जो हमेशा हमको ध्यान रखनी चाहिए। अब कुछ एक दो क्वेश्चन हम इस पर लेते हैं तो थोड़ा और आपको टॉपिक क्लियर हो जाए। वन मोर थिंग कि ओमेगा की डिफरेंट पावर्स के बारे में, जैसे हमको पता है ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1 होता है। तो अगर हमें ओमेगा की कोई भी पावर सॉल्व करनी है तो उसको हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ओमेगा की पावर n है या ओमेगा की पावर 3n है, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा क्यूब टू दी पावर n हो जाएगा, या 1 की पावर n हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। लेकिन अगर 3 का मल्टीपल नहीं है तो इसकी वैल्यू या तो ओमेगा आएगी या तो ओमेगा स्क्वायर आएगी। अब हम कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं। ये देखिए हमने क्वेश्चन लिया है कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर cube roots of unity, then prove that a plus b omega plus c omega square into a plus b omega square plus c omega equals to a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca। तो अब इसके सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे कि लेफ्ट साइड लेंगे LHS और इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू ए क्या हो गया, a स्क्वायर, फिर a से इसको करेंगे तो प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर हो गया।
फिर ए से हम इसको करेंगे तो प्लस ए सी ओमेगा हो गया। फिर हम बी ओमेगा से स्टार्ट करेंगे तो ए बी ओमेगा हो गया। फिर बी ओमेगा से इसको किया तो बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब हो गया। फिर इससे करेंगे तो बी सी ओमेगा स्क्वायर हो गया प्लस बी सी ओमेगा स्क्वायर हो गया। अब सी ओमेगा स्क्वायर से हम स्टार्ट करेंगे तो सी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, ये क्या बन गया सी ए ओमेगा स्क्वायर। फिर सी ओमेगा स्क्वायर से इसको करेंगे तो बी सी ओमेगा टू दी पावर 4, बी सी ओमेगा टू दी पावर 4। फिर सी ओमेगा स्क्वायर से सी ओमेगा को करेंगे तो ये सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब हो। अब इसमें आप देखिए कि जहां जहां ओमेगा क्यूब आ रहा है वो तो 1 हो जाएगा, एक ये 1 हो जाएगा, एक ये 1 हो जाएगा। तो जब ये ओमेगा क्यूब 1 हो गया तो यहाँ बी स्क्वायर बचा, यहाँ सी स्क्वायर बच गया हमारे पास। तो ये इक्वल्स टू क्या बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ओमेगा वाले टर्म्स आप देखिए, ओमेगा वाले कौन कौन से टर्म हैं, एक ये है, एक ये है, एंड एक ये ओमेगा पावर 4 है। बट ओमेगा पावर 4 जो होता है ये ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, तो ये 1 इंटू ओमेगा मीन्स कि ओमेगा हो जाएगा, तो ये भी है। तो इन तीनों में से अगर हम ओमेगा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा ए बी अच्छा एक सेकेंड। और ओमेगा स्क्वायर वाले कौन कौन से टर्म है, ये ओमेगा स्क्वायर है, ये ओमेगा स्क्वायर है और ये ओमेगा स्क्वायर है। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे हमने ए बी लिया, ए बी कॉमन ले लिया प्लस ए बी इंटू यहाँ ओमेगा स्क्वायर है और ए बी और एक जगह आएगा, यहाँ पर आ रहा है प्लस ओमेगा, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो। फिर हमने बी सी लिया, बी सी देखिए एक ये आ रहा है यहाँ पर और एक बी सी यहाँ पर आ रहा है, तो ये तो सिंप्लीफाई होकर के ओमेगा पावर 4 जो है ये तो ओमेगा बन गया था। तो बी सी यहाँ ओमेगा आ रहा है और यहाँ बी सी क्या आ रहा है ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, तो इसमें भी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया। अब क्या बचा हमारे पास सी ए, तो सी ए वाला एक टर्म यह है ओमेगा और सी ए वाला एक टर्म यह है, तो ओमेगा स्क्वायर है इसमें, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया। बट क्या होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है 0, तो इसलिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। इसलिए जहां जहां ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है इसकी जगह हम -1 रख देंगे, तो ये इक्वल्स हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यही हमको प्रूव करना था राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। तो इसी तरह से आप और भी प्रॉब्लम्स इसकी सॉल्व कर सकते हैं। बाकी कोई भी दिक्कत आए कभी भी हमसे एनी टाइम मैसेज करके पूछ सकते हैं। एंड इसी के साथ हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक आज ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम ट्रिग्नोमेट्री फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, काफ़ी बच्चों की डिमांड भी है चैप्टर 3 के लिए। तो ट्रिग्नोमेट्री बस आई विल ट्राई टू स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। Till then, subscribe my channel Alpha Tutorials 888 and press the bell icon so that you may get regular updates. Thank you.